ॐ ॐ अचिन्त्यव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तमूर्तये नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राम जय जय राम 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 जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सर्वेभ्यो नमो नमः। अयि भौमित्राणि अस्माकं चर्चा यत्र प्रचलति तत्र सूर्य सिद्धान्तस्य स्पष्टाधिकारे ग्रहाणां स्पष्टीकरण प्रक्रियायां तत्र कुत्र ज्या साधन कुत्र भुजज्यायाः साधनं कुत्र कोटिज्यायाः साधनं भवेत् एतेषाम् एतेषां जिज्ञासानां समाधानम् अस्माभिः प्राप्तम्। अद्य ये सूर्यचन्द्रयोः इतोपि अन्ये ये पञ्चताराग्रहाः वर्तन्ते तेषां मानविशेषः विशेषः वर्तते। मानविशेषः नाम तत्र कश्चन मंदपरिध्यंशाः तेषां भवन्ति। मंदपरिध्यंशाः किं भवति तद्विषये अपि उपस्थापयामि। सर्वादौ मंदपरिध्यंशाः के? सर्वादौ प्रश्नोऽयं समुत्पद्यते, मंदपरिध्यंशाः के? मंदपरिध्यंशाः भवन्ति टिप्पणीपुस्तिकायां लेखितुं शक्यते। मन्दनीचोचवृतस्य परिधि भवति मंदपरिधि इति। मंदनीचोचवृतस्य या परिधि वर्तते सा एव भवति मंदनीचोच परिधि। मंदपरिधि तस्य नाम भवति। तर्हि मंदनीचोच किम्? अस्माभिः पूर्वमेव श्रुतम् उच्चस्य परिभाषायाः प्रसंगे। भूकेन्द्रात् दूरतमं स्थानम् उच्चः। भूकेन्द्रात् दूरतमं स्थानम् उच्चः अस्ति। अक्षयजी धवल नास्ति तर्हि दूरवाणीं करोतु एकवारम्। भूकेन्द्रात् दूरतमं स्थानम् उच्चः, भूकेन्द्रात् समीपतम स्थानं नीचः। भूकेन्द्रात् 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 दूरतमं स्थानम् उच्चः, भूकेन्द्रात् समीपतम स्थानं नीचः। उच्च नीचयोः मध्ये कः भेदः इति प्रस्थापयामि। उच्च नीचः कः? उच्च कः?
उच्चः भवति भूकेन्द्रात् दूरतमं स्थानम् उच्चः, भूकेन्द्रात् समीपतम स्थानं नीचः। तर्हि भूकेन्द्रस्थानं कुत्र अस्ति, भूकेन्द्रस्थानं कुत्र विद्यते इति प्रश्नः अस्ति। भूमेः केन्द्रं, भूमेः केन्द्रं नाम क्रान्तिवित् अस्माभिः कल्पितं, क्रान्तिवित् कल्पितम् इत्युक्ते किम्? क्रान्तिवित्तं नाम कदम्बस्थानात् 90 व्यासार्धेन कृतं वृत्तं नाम कदम्बस्थानात्, कदम्बस्थानात् 90 व्यासार्धेन, 90 अथवा कदम्बस्थानात् त्रिज्या व्यासार्धेन, ये तो ही त्रयाणां राशीनां या त्रिज्या, त्रयाणां राशीनाम् अंशाः भवन्ति 90 अंशाः। इतोपि 400 अधिक 500 कलामिता व्यासार्धेन कृतं वृत्तं नाम भवति कदम्बवृत्तम् यदि कदम्बस्थानात् क्रियते चेत्। एवमेव एतासु परिभाषासु भेदः नास्ति, विषयदृष्ट्या अत्र भेदः नास्ति। किमर्थं भेदः नास्ति? यतोहि एकस्मिन् राशौ 30 अंशाः, त्रिषु राशेषु 90 अंशाः, अतः 90 अंशानां व्यासार्धेन कृतं वृत्तं नाम 90 अंशानां व्यासार्धेन कृतं वृत्तं नाम त्रिज्यावृत्तं, महद्वृत्तं तस्य संज्ञा भवति। यदि 90 अंशानां व्यासार्धेन विधीयमानं वृत्तं नास्ति तदा तद्वृत्तं महद्वृत्तं कदापि भवितुं नास्ति। तत्र तस्य ज्ञानाय यदा महद्वृत्तस्य ज्ञानं कर्तव्यं तदा त्रिज्यावृत्तमेव महद्वृत्तं। त्रिज्यावृत्तं नाम महद्वृत्तं नाम येषां वृत्तानाम् आधारः 90 अंशात्मकं। त्रिज्यायाः व्यासार्धेन कृतं वृत्तं नाम महद्वृत्तं त्रिज्यावृत्तम्। इतोपि 90 अंशानां व्यासार्धेन कृतं वृत्तं नाम त्रिज्यावृत्तं महद्वृत्तमेव। इतोपि एकस्मिन् राशौ 30 अंशाः, त्रिषु राशिषु 90 अंशाः। 90 अंशेषु कलात्मकमानं भवति 400 अधिक 500 कलामितं। 400 500 अधिकं कलामिता व्यासार्धेन कृतं वृत्तं नाम भवति महद्वृत्तं त्रिज्यावृत्तम्। अतः कुत्रचित अरे घुमा के पूछ सकता है कई बार, अरे घुमाया है तो क्या फर्क पड़ता है घुमाने में? हम जब जानते हैं राशि का रहस्य और एक राशि का मान हमको पता है, एक राशि में अंशों का पता है, अंश में कला का मान पता है, तो घुमाए। विकला में भी एतावत् विकलासु अपि उपस्थापितुं शक्यते। षष्ठी भी संगुण्य तेन 5400 इत्यस्मिन् षष्ठी भी संगुण्यते चेत् तदा विकलात्मक मानमपि। अतः त्रिज्यावृत्तं नाम महद्वृत्तं, त्रिज्यावृत्तं नाम 90 अंशानां व्यासार्धेन वृत्तम्। अत्र परिभाषायाम् अत्र ये लाइन सभी ध्यान दे ले, यह फिजिक्स को समझने के लिए इससे परफेक्ट लाइन कोई है नहीं, और यह लाइन गोल परिभाषा के ज्ञान के लिए कम से कम 100 बार प्रयोग होनी, शतं वारम् एतस्य प्रयोगः भवति। 90 अंशानां व्यासार्धेन कृतं वृत्तं नाम 90 अंशानां विहितं वृत्तं नाम 90 अंशानां निर्मितं वृत्तं नाम 90 अंशानां संपादितं वृत्तं नाम महद्वृत्तं। तर्हि महद्वृत्तं तु अस्ति एव, परन्तु कुतः क्रियते तस्य आधारेण तस्य नामकरणं भवति। महद्वृत्तानि तु भवन्ति एव, 90 अंशानां
कृतानि वृत्तानि तु महद्वित्तानि भवन्ति एव, परन्तु कुतः 90 अंशाः क्रियन्ते तस्य आधारेण तस्य नाम उद्घोषः क्रियते। यदि ध्रुवस्थानात् 90 अंशानाम् आधारेण वृत्तं क्रियते चेत् तदा नाडीवृत्तं तस्य संज्ञा। कथमस्थानात् ध्रुवस्थानात् यदि 90 अंशानां व्यासार्धेन कृतं, भूमध्यरेखा एव तस्य नाम अस्ति। नाडीवृत्तं, भूमध्यवृत्तं, विषुवद्वृत्तं, कालवृत्तं, भूमध्यरेखा, विषुवद्रेखा तस्य नाम भवति। एतेषां नाम भेदः केवल अत्र अस्ति, केवल वृत्तभेद भेददृष्ट्या तत्र भेदः नास्ति। अतः तत्र ध्यानेन द्रष्टव्यम्। किमस्ति? ध्रुवस्थानात् 90 अंश व्यासार्धेन कृतं वृत्तं नाम नाडीवृत्तम्। नाडीवृत्तं महद्वृत्तम् अस्ति एव, त्रिज्यावृत्तम् अस्ति एव, यतोहि 90 अंशानाम् आधारेण भवति। एवमेव ध्रुवात् जिनांशन्तरैः, जिनांश नाम भवति येषां जैनानां तीर्थंकरा भवन्ति 24। जैनानां तीर्थंकरा भवन्ति 24। अतः 24 तीर्थंकराः भवन्ति। अतः किं ध्यातव्यं? तत्र ध्यातव्यं वर्तते जैनानां तीर्थंकराः 24। अतः जिनांश शब्देन 24 अंशानां बोधः जायते। अतः जिनांशैकृतं वृत्तं नाम कदं वृत्तम्। जिनांशै केवल एकमेव वृत्तं निर्मीयते, तस्य नाम भवति कदम वृत्तम्। 24 अंश से भाई एक ही वृत्त बनता है, ये ध्यान दे ले। 24 अंश के व्यासार्ध से एक ही वृत्त बनता है। 24 अंश की चाप खोल ली और एक वृत्त बना दिया। यहाँ है, यहाँ से 90 अंश की चाप खोल ली तो महद्वृत्त बन गया, और यहीं से 24 अंश की चाप खोल ली तो जिनांश वृत्त बन गया। जिनांश वृत्त नाम कदम वृत्तम। कदम वृत्ते एव कदम तारा भ्रमति। कदम तारायाः दायित्वं वर्तते एतस्य 24 अंशान्ते भ्रमणं करोतु। यत् अत्र पश्यन्तु, अत्र फ्रेम मध्ये अत्र ध्रुवस्थानम्, अत्र भवति कदम तारायाः स्थानं। यदि एतद् ध्रुवस्थानं वर्तते तदा एतद् किम्? एतद् कदम वृत्तस्य स्थानं। कदम वृत्तस्य स्थानं। यदि उत्तरे ध्रुवस्थानमस्ति तदा ततः दक्षिणे, उत्तरी ध्रुवस्थानात् दक्षिणे कदम वृत्तं निर्मीयते। उत्तर में ध्रुव से दूर कोई जा नहीं सकता, तो लार्जेस्ट पॉइंट है उत्तर का ध्रुव स्थान, तो उससे उत्तर में कोई जा नहीं सकता। अतः उत्तरी ध्रुवस्थानात् 90 अंश व्यासार्धेन कृतं वृत्तं नाम नाडीवृत्तं। ध्रुवस्थानात् जिनांशन्तरेण कृतं वृत्तं नाम कदम वृत्तम्। स्पष्ट हो गया? कदम ध्रुव स्थान से 24 अंश पर कदम वृत्त बना, और ध्रुव स्थान से 90 अंश पर नाड़ी वृत्त बन गया। नाड़ी वृत्त के ही नाम क्या क्या है? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, काल वृत्त। काल की गणना नाड़ी वृत्त में ही होगी और किसी वृत्त में नहीं होगी। काल विज्ञापकः नाड़ी वृत्तम। तत्र नाड़ी वृत्तस्य अहोरात्रमानं 60 घट्यात्मकमेव। तत्र भेदः नास्ति कदापि। अतः नाड़ीवित्त काल विज्ञापकम्। नाड़ीवित्तेव कालस्य ज्ञानं भवति। यथा अस्माभिः घटिकायन्त्रं धारयामः तस्य आधारः भवति नाड़ीवित्तमेव। यतोहि नाड़ीवित्तमेव कालं सूचयति। कालस्य गणनायाः कृते नाड़ीवित्तमेव। यतोहि यः पक्षपातरहितः भवति स एव निर्णयः कर्तुं शक्यते। कालस्य निर्णयता का? अरे काल का निर्णय वही करेगा जो पक्षपात रहित होगा। जो पक्षपात युक्तः अस्ति तदा कथं कालस्य निर्णेतुं शक्यते भो? अतः नाड़ीवित्तं मध्ये स्थितः।
मध्य में है, इसीलिए निर्णय स्पष्ट करेगा काल का। सूर्य तो उत्तर दक्षिण में जा रहा है, सूर्य उत्तरे दक्षिणे गच्छति तदा क्रांति वित्तम कथम निर्णय निर्णेतुं न शक्यते। करो अतः तत्र क्रांति वित्ते तु क्रांति वित्तम तो पक्षपात युक्तः तत्र काल प्रसंगे, न तो अन्यथा। अतः ध्रुवस्थानात् नवति अंशानां व्यासार्धेन कृतं वित्तं नाम भवति नाडी वित्तम। ध्रुवस्थानात् जिनांशन्तरैः कृतं वित्तं नाम कदम वृत्तम। कदम कदम वृत्ते कदम तारा भ्रमति। यदि ध्रुवस्थानं द्विधा तदा कदम तारा अपि द्विधा। यदि कदम तारा उत्तरे दक्षिणे वा भवति, कदम तारायाः स्थानम् उत्तरे दक्षिणे वा भवति, तदा कदम तारायाः स्थानमपि दक्षिणे उत्तरे वा भवति। यदि उत्तरी स्थानात् उत्तरे ध्रुवस्थानात् जिनांशन्तरेण कृतं वृत्तं नाम कदम वृत्तं भवति, तदा कदम वृत्तम् उत्तरे भवति वा दक्षिणे, तदा एतस्मिन् विषये उच्यते। और ध्यान से सुनना भाई इस बात को, ध्यानेन श्रोतव्यम। ध्रुवस्थानात् ध्रुवस्थानात् दक्षिणे उत्तरी ध्रुवस्थानात् दक्षिणे जिनांशन्तरै कृतं वृत्तं नाम कदम वृत्तम। यदि दक्षिणे ध्रुवस्थानम् अस्ति चेत् तदा दक्षिणे ध्रुवस्थानात् उत्तरे 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 जिनांशन्तरै कृतं वृत्तं नाम कदम वृत्तम। जिनांश वृत्तम तस्य नाम भवति। अरे ऐसे है, जब उत्तरी ध्रुव से करेंगे तो दक्षिण में बनेगा, क्योंकि दक्षिण की ओर आएंगे उत्तर से हम। जब दक्षिणी ध्रुव में बनाओगे, दक्षिणी ध्रुव के आधार पे बनाओगे, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तर में बनेगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण में बनेगा कदम तारा अंदर की ओर। ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, ऐसा मानिए। ग्लोब में यहाँ देखिए, यहाँ हमने मान लिया उत्तरी ध्रुव स्थानम अत्र निर्मीयते। इतः चतुर्विंशति अंशम अत्र भवति, तदा एतावत् वृत्तस्य निर्माणं भवति। एतावत् जब सामने से देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है, परंतु स्ट्रेट नास्ति, तत्र वक्राकार स्थिति, वक्राकार 24 डिग्री डिफरेंस बिटवीन द ध्रुव तारा और कदम तारा, कदम वृत्तम। अनयोः मध्ये 24 अंशानाम् अन्तरम्। यदि ध्रुव तारायाः स्थानम् उत्तरे, तदा ततः दक्षिणे 24 अंशानां कृतं वृत्तं नाम भवति कदम वृत्तम। यदि दक्षिण ध्रुव स्थानम् अस्ति चेत् तदा ततः उत्तरे 24 अंशानाम् अंतरेण कृतं वृत्तं नाम भवति कदम वृत्तम। अरे कदम पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? कदम का कोई रहस्य है क्या? तो भूमि कदम्बवत् दृश्यते, भूमेः स्वरूपम। यदि भूमितः यदि बहिः गच्छामः यंत्रेण, यंत्रेण नाम उपग्रहेण, यदि भूमितः सैटेलाइट माध्यमेन यदि भूमितः बहिः गच्छामः, तदा तदा किमस्ति? तदा भूमेः दर्शनं सम्यक्तया भवितुमर्हति। तदा किंचित् दूरे गत्वा भूमेः दर्शनं भवति। भूमि तो नीलवर्णीया। अरे भूमे नीलवर्णीया किमर्थं भो? भूमि नीलवर्णीया किमर्थम् अस्ति? यतो हि भूमेः नीलवर्णीयरङ्गः जलवशातेव। यतो हि तत्र जल उपरि मेघा ये पतन्, मेघानां प्रभावः आच्छादनं चित्रद्वारा सूचयतु न अवगच्छति। एतस्य चित्रं कदाचित् भवितुम् अर्हति न तद्विषये सम्यक्तया वक्तुं न शक्यते, तदपि प्रयासः मया क्रियते। अत्र पश्यन्तु, अत्र भवति ध्रुवतारायाः स्थानम्, अत्र मध्ये, अत्रापि ध्रुवतारायाः स्थानं मध्ये अस्ति। चित्तं न दृष्टम्?
दृष्टवा महोदय। फोटो लेके भेज दो, इसका दूसरा एंगल से होते। अत्र पश्यन्तु, अत्र उत्तरी ध्रुवतारायाः स्थानम् अत्र अस्ति। अत्र उत्तरी ध्रुवतारायाः स्थानम्, अत्र दक्षिणी ध्रुवतारायाः स्थानम्। पुनः एकवारं पश्यन्तु। उत्तरी स्थानम् अत्र अस्ति, अत्र दक्षिणी साउथ। इतः 24 अंशानाम् अत्र अस्ति। इतः उत्तरी ध्रुवस्थानात् दक्षिणे ग्लोब अस्ति। एतत् ग्लोब अस्ति। ग्लोबात् सम्मुखे ग्लोबस्य स्थानं क्रियते। अरे ग्लोब यहाँ से और यहाँ से 2 पॉइंट से बंधा होता है। अत्र नॉर्थ पोल, अत्र साउथ पोल अस्ति। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। नॉर्थ पोल नाम उत्तरी ध्रुवस्य स्थानम्, साउथ पोल नाम दक्षिणी ध्रुवस्य स्थानम्। इतः अत्र एतावत् पर्यन्तं 24 डिग्री। इतः अत्रापि 24 डिग्री। ध्रुवस्थानात् 24 अंशान्तरे, ध्रुवस्थानात् 24 अंशान्तरे कदम वृत्तम अस्ति। और देखो दूसरे फेस से मिल जाए ये हिस्सा दिख जाए। ध्रुवस्थानात् जिनांशन्तरे इत्युक्ते ध्रुवात् 24 अंशान्तरे कदम वृत्तं भवति। कदम वृत्ते, अस्मिन् वृत्ते कदम तारा भ्रमति। एतस्य फर्स्ट 2 डायमेंशन एव अस्माभिः दृश्यते। फर्स्ट डायमेंशन इज नॉर्थ साउथ डिफरेंस, सेकंड इज ईस्ट टू वेस्ट, बट अबाउ टू बिलो अत्र न दृश्यते। अरे भाई, ऊपर और नीचे का अंतर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं देखता। क्योंकि दिखेगा नहीं, क्योंकि फ्रंट फिट और बैक फिट तभी आप देख सकते हैं जब आप 3 डायमेंशन से उस चीज को घुमाएंगे जी। यदि घुमा नहीं सकते तो उसका दर्शन हो नहीं सकता। तो यह जो है रेखा जो दिख रही है 24 अंश पर, 24 अंशानामंतरेण या रेखा दृश्यमाना भवति वक्राकारा, सा रेखा भवति। रेखा नास्ति, वस्तुतः एतद् वृत्तम् अस्ति। एतद् वृत्तम् अस्ति। ऐसे जब घूमेगा ऊपर से नीचे तक, लेकिन दिखेगा रेखा में ही। ये उसी तरह है, एक कॉइन को यदि हम ऐसे लेंगे इस सरफेस से सामने से, तो हमको बिल्कुल सरल रेखावत दृश्यते, परंतु सरल रेखा तत्र नास्ति। तत्र दर्शनेन सरल रेखावत दृश्यते, वस्तुतः तत्र वृत्तं भवति। अत्र रक्तवर्णीय रेखा यत्र मया स्थापितः सा रेखा भवति। सा रेखा भवति, रेखा न भवति, तद्वृत्तं भवति। अत्र नोट् यत्र लिखितः तत्र भवति उत्तरी ध्रुवस्थानम्। स्थानं किमर्थं मया उच्यते? उत्तरी ध्रुवं न उच्यते। उत्तरी ध्रुवं कदापि वक्तुं न शक्नुमः, यतोहि भूमौ कदापि ध्रुवं भवितुं नार्हति। ध्रुवस्थानं तु भूमितः बहु दूरे वर्तते, कई लाख वर्ष दूर है वो। तदा अनेनेव भूमौ यत्र ध्रुवस्य दर्शनं भवति तत्रैव ध्रुवस्थानम् अस्माभिः उच्यते। इसको ध्रुवस्थान कहा, ध्रुव नहीं कह सकते आप इसको। एक बात और समझ लीजिए आप, यदि इसको ध्रुव कहेंगे तो गलत है। एतद् ध्रुव स्थानम वर्तते, न तु ध्रुवमेव। ध्रुवमत्र नास्ति, ध्रुवस्थानमत्र अस्ति, केवल रूपकात्ममेव अस्मात्। ये जो ग्लोब है ये तो रूपक है भाई, भूमि ऐसे थोड़ी ना है। वो देखो भेजते रहो। उत्तरी ध्रुवस्थानात् किमस्ति? उत्तरी ध्रुवस्थानात् दक्षिणे, अत्र उत्तरी ध्रुवस्थानात् दक्षिणे अत्र गमनं भवति। दक्षिणी ध्रुवस्थानात् अत्र उत्तरे गमनम् अस्ति। अतः
किमुच्यते उत्तरे ध्रुवस्थानात् दक्षिणे चतुर्विंशति अंशांतरे कदम तारायाः स्थानम। हाँ जी, माधवन महोदय है तर्हि मध्ये मध्ये आम यदि अवगतम तदा आम अवगच्छामि वक्तव्यम। अवगच्छामि अवगच्छामि। अस्तु अस्तु। यतोहि ये वस्तुतः कल्याणकारकः तु भवान् एव। अत्र पश्यन्तु, उत्तरी ध्रुवस्थानात् दक्षिणे और दक्षिणी ध्रुवस्थानात् उत्तरे कदम तारायाः कदम वृत्तम। कदम वृत्ते एव कदम तारा भ्रमति। कदम वृत्ते कदम तारायाः भ्रमणं भवति। एतद् वृत्तस्य नाम किं भवति? कदम वृत्तम। कदम वृत्तम अस्ति। कदम वृत्ते कदम तारायाः भ्रमणम्। अत्र पश्यन्तु, अत्रैव यदि अत्र कदम्बस्य स्थानमस्ति तदा दिनरात्रिमाने समानौ भवतः। यदि अत्र यदि कदमतारायाः स्थानमस्ति तदापि दिनरात्रिमाने समानता भवति। दिनमानं रात्रिमानश्च समानौ भवतः। कुत्र? पूर्वे यथा स्थापितः, यदि अत्र ध्रुवतारा अस्ति, कदमतारा अस्ति, अत्र तु यदि अत्र वस्तुतः अत्रापि कदम्बवृत्तस्य स्थानं धातु कदम्बतारायाः स्थानं। कदम्बतारा अत्र नास्ति वस्तुतः। कदम एतद् ग्लोब अस्माकं कृते उपकारकम् अस्ति। यतोहि तस्य आधारेणैव ध्रुवस्य दर्शनं कस्मिन् दिशि अस्ति तस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। यावत् उपरि भूमेः दर्शनमस्ति तावदेव भवति। अत्र कहते हैं ना, भूमि 24 डिग्री पे झुकी हुई है, वो 24 डिग्री है ये। तदा इसी 24 डिग्री का जो खेल है वही खेल समझना है। उस खेल को जो समझ गया दिन रात बिल्कुल बता देगा, उसे कहीं जरूरत नहीं ज्यादा परिश्रम करने की। अत्र उत्तरे ध्रुवस्थानात् दक्षिणे 24 अंशांतरे कदम तारायाः स्थानं, कदम वृत्तस्य स्थानं। कदम वृत्ते कदम तारा भ्रमति। कदम तारातः 90 अंशानाम् अंतरे क्रांतिवृत्तम्। अत्र पश्यन्तु, यत्र अन लिखितः इतः एतद् मध्ये रेखा अत्र गच्छति। रेखा नास्ति, एतद् भवति नाडीवृत्तम्। नाडीवृत्तम् एतद् भवति नाडीवृत्तम्। परन्तु कदमतारातः 90 अंशान्तरे किं भवति? कदमतारातः 90 अंशान्तरे भवति क्रांतिवृत्तम्। यत्र कदमतारायाः स्थानं यदि अत्र भवति तदा नाडीक्रान्तिवृत्तयोः मेलनं यत्र अस्ति तत्रैव ग्रहस्य स्थितिः स्यात्। एवमेव यदि अत्र अस्ति चेत् तदा एषा स्थितिः कदा भवितुमर्हति? ईस्ट पॉइंट मध्ये यदि कदमतारायाः अस्ति चेत् तदा किमस्ति? तदा दिनरात्रि समानौ भवतः। तदा सायन्मेष संक्रांतौ दिने कदम्बतारा अत्र अस्ति। सायन्तुला संक्रांति दिने कुत्र अस्ति? अत्र अस्ति। अतः सायन्मेष संक्रांति दिने अत्र स्थानम् अस्ति कदम्बस्य। पश्चिमे यदि अस्ति चेत् तदा सायन्तुलादौ। अनेनैव किं ज्ञायते? अनेन अत्र अस्माभिः दिनरात्रिमानं समानौ कदा भवतः तस्य ज्ञानं भवति। मेलनं तु भवत्येव मित्राणि। किमर्थं मेलनं नास्ति? उपस्थापयामि। अत्र पश्यन्तु, इतः ध्रुवात् एतावत् पर्यन्तम् अन्तरमपि 24 अंशान्तरम्
एतावत् अन्तरमपि चतुर्विंशति अंशान्तम् अंशान्तरम् इतः एतावत् पर्यन्तमपि चतुर्विंशति अंशान्तम् इतः एतावत् पर्यन्तमपि चतुर्विंशति पत्र अत्र ध्यानेन पश्यन्तु मित्राणि, ध्यानेन पश्यन्तु। अत्र एव दिनरात्रिमानं किमर्थं ह्रासः वृद्धिं प्राप्नोति तस्य समाधानं साक्षात् एव द्रष्टुं शक्नुमः। अत्र पश्यन्तु, यदि अत्र कदम्बतारा अस्ति, कदम्बतारातः इत्युक्ते किमस्ति, सायनमेषादौ सूर्य। यदि अत्र कदम्बतारायाः स्थानमस्ति तदा सायन्तुलादौ सूर्यः अस्ति। तस्मिन् दिने नाडीक्रान्तिवृत्तयोः ऐक्यमेव स्थितिः इति अनुमीयते। वस्तुतः ऐक्यं नास्ति कदापि, नाडीवृत्तमपि स्थिरं, क्रान्तिवृत्तमपि स्थिरम्। अत्र पश्यन्तु, अन्योः मध्ये यावत् अन्तरमस्ति तत्र गुरुजी थोड़ा अन्तरस्य न्यूनता गुरु अत्र आयाति। न्यूनता, अरे न्यूनता हो रही है, देखिए ध्यान से देखिए, न्यूनता हो रही है निरंतर, समझ रहे हैं। अब यहाँ और वहां में और यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ इस वृत्त में और इस वृत्त में, दोनों में अंतर दिख रहा है। यही अंतर दिन रात्रि को गढ़ाता और बटाता है। अत्र पश्यन्तु, पुनः एकवारम् उपस्थापयामि, ध्यानेन पश्यन्तु। अनयोः मध्ये यथा अंतरं मया उपस्थापितम्, अत्र पश्यन्तु, अत्र अधिकम् अन्तरमस्ति, अत्रापि अधिकं, परन्तु अत्र यथा अन्तरमस्ति ततः न्यूनं ह्रासः तत्र अन्तरे भवति। अत्र अन्तराभावः अस्ति, अत्रापि अन्तराभावः अस्ति। यतोहि पीतवर्णीयरेखा नीलवर्णीयरेखा अनयोः मध्ये अन्तरं यथा यथा यन्त्रस्य ह्रासः भवति तथा तथा दिनस्य ह्रासः वृद्धिं वा भवति। यदि पुनः पश्यन्तु, यदि इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तं यदि ग्रहस्थानमस्ति, एतावत् पर्यन्तं, तदा मेषादारभ्य मिथुनान्तं ग्रहस्थानमस्ति, तदा इतः यदा यदा सूर्य उत्तरे गच्छति तदा तदा दिनमाने वृद्धिः भवति। यदा मिथुनान्तं भवति तदा तस्य ह्रासः पुनः प्रारभ्यते अग्रे। यतोहि कर्कादितः तुलान्तं, तुलादौ यदा गच्छति, कन्यान्तं यदा गच्छति तदा दिनस्य ह्रासः। अब इसको ध्यान से देखो भाई, यहाँ जहां पर पहले पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या है, पहले जो पॉइंट दिया हुआ है, या इस पॉइंट पे जो पीली रेखा और नीली रेखा, इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए दिन रात्रि समान हुआ। और पीछे भी देखिए, इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है। जैसे जैसे हम यहाँ से बढ़ने लगे, ऐसे वैसे वैसे दिन बढ़ने लगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ परम अंतराल्य जितना है, अत्र परमांतरम भवति, अत्र कर्कादौ, अरे 22 जून कर्कादौ अस्ति, परमांतरम अस्ति उत्तरे, उत्तर का ये परम डिफरेंस हुआ। अब धीरे धीरे फिर क्या हुआ, पश्चिमे गच्छति, तदा किमस्ति अंतरम, तदा अंतरस्य न्यूनता आयाति, न्यूनता अस्ति। न्यूनता आयाति। अत्र यथा उत्तरे प्रवर्धनं स्यात् तदा अत्र उत्तरोत्तर ह्रासः। अरे जैसे जिस कदम से गए हो उसी कदम से वापस आ जाओ।
चुपचाप जो मैंने कहा है, माँ कहती है ना, जब बच्चा घर से भागने लगता है, बस जैसे गए हो वैसे ही वापिस आ जाओ। तो एतावत् अत्र यथा यथा गमनम भवति उत्तरे तद तथा तथा उत्तरात् पुनः प्रत्यर्पणम भवति, उन्हीं कदमों से वापिस आ जाएगा। अर्थात यदि द्वाविंशति दिनांके जून मासस्य दिनमानं सप्तवादने भवति, तदा ततः पराक एकविंशति दिनांके तत्र एक मिनिटस्य ह्रासः प्रायः इति मन्ये, प्रायः 30 to 50 सेकंड इत्यस्य अंतरं प्रत्येकस्मिन् दिवसे भवति सूर्योदय काले। स्थानदृष्ट्या तद अंतरम् अधिकं न्यूनं वा भवितुमर्हति। अत्र पश्यन्तु, यदि सप्तवादने षड्वादने सूर्योदय भवति एकविंशति दिनांके मार्च मासस्य, तदा द्वाविंशति दिनांके तत्र ह्रासः नाम 5:59, तथापि किंचित न्यूनम। वो 7:15 जो बोल गया मैं, वो थोड़ा प्रमाद से बोल गया, 7 कभी होगा ही नहीं, हो गए रे। हाँ वो गलत भी सही इसलिए हो गया क्योंकि गलत का ज्ञान हमको हो गया तो भी सही का ज्ञान हो जाता है। इसीलिए गुरुजी कई बार गलत बोलते हैं। वो गलत इसीलिए बोलते हैं ताकि पता चल जाए ये गलत है। जब हमको पता चल गया ये गलत है तो भी सही का ज्ञान हो जाता। दैवज्ञ का लक्षण है वो। हाँ तो अत्र किमस्ति, यदा एकविंशति दिनांके मार्च मासस्य, यदि एकविंशति दिनांके मार्च मासस्य सूर्योदयं यदि षड्वादने भवति, तदा द्वाविंशति दिनांके तत्र ह्रासः 5:59 वा ततः किंचित न्यूनम स्यात्। अधिकम न्यूनम नाम 5:59 एकदम नहीं होगा, 40 सेकंड के आसपास होगा। 21 मार्च को 6 बजे हुआ, 22 को 5:59 कुछ सेकंड पे होगा। हर 3 दिन में एक मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, अप्रोक्सीमेट 45 सेकंड डिक्रीज होगा। लेकिन यह डिक्रीजन स्थान तो वेरी करेगा। वह डिक्रीजन कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। लैटिट्यूड, हाँ वो लैटिट्यूड पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही कहा आचार्याः समीचीनं वदन्ति। अत्र लैटिट्यूड यदस्ति तस्य आधारेण एतस्य न्यूनता अधिकता वा भवितुमर्हति। अतः दिनरात्रेः ह्रासः वृद्धि कदमतारायाः आधारेणैव गणितुं शक्यते। यदि कदमतारायाः ज्ञानं क्रियते चेत् तदेव क्रान्तिवृत्तस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। यदि कदमतारायाः ज्ञानम् अस्ति चेत् तदेव क्रान्तिवृत्तेन सह नाडीवृत्तस्य सम्बन्धस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। अत्र पश्यन्तु, कदमतारातः 90 अंशान्तरे कदं वृत्तं भवति। इतः 90 अंशम्, इतः 90 अंशम्, अन्योः 90 अंशान्तरे भेदः अनुभूयमानमस्ति, परन्तु भेदः कदापि नास्ति। यतोहि एतस्य सरलरेखावत् यदि स्थापनं क्रियते, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट जब हम करेंगे, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन से जितना ध्रुव से स्ट्रेट लाइन इधर है, इधर की ओर है, इतना जितना इधर है स्ट्रेट लाइन, उतना ही क्या करेंगे, उतना ही स्ट्रेट लाइन से क्या हो जाएगा। ये जो नीले लाइन बनी हुई है ये स्ट्रेट लाइन मानी है, क्योंकि यहाँ तो थोड़ा सा घुमा मैंने इसीलिए आप वक्राकार स्थिति आप समझ जाए, नहीं तो ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल ऐसे। ये देखिए ऐसे, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। यहीं से 90 डिग्री अब यहाँ से मापिए, जो यहाँ से बनेगा वही यहाँ से बनेगा। अब 90 डिग्री पे हमने एक बना दिया, ये देखिए बड़ी
अत्र रक्तवर्णीय वृत्तं वर्तते, नाड़ीवृत्तं, हरितवर्णीय वृत्तं वर्तते, क्रांतिवृत्तं। वस्तुतः क्रांतिवृत्तं भवति कदम्बतारातः नवति अंशान्तरे, नाड़ीवृत्तं भवति ध्रुवतारातः नवति अंशान्तरे। अनेन प्रकारेण अत्र मध्ये पश्यतु, अत्रापि मेलनमस्ति। अत्र मेलनं द्विदिनात्मके भवति। एकवारं भवति 21 दिनाङ्के मार्च मासस्य अपरस्मिन् दिने अस्ति 23 दिनाङ्के सितंबर मासस्य। अत्र मेलनम द्वयम्। अरे 2 बार मेलन हुआ भाई, क्योंकि वृत्तों को वृत्त में फंसाओगे। एक बार सामने मिला, एक बार पश्चिम दिशा में मिला। अरे वो चूड़ी होगी इसमें, थोड़ा अंदर घुसाओ आप। अंदर है ये, ऐसा नहीं हो सकता। गाइड के चरणों में देखो। अत्र द्विदिने द्विदिने मेलनमस्ति। एकस्मिन् दिने यदा मेषसंक्रान्ति भवति तदा नाडीक्रान्तिवित्तयोः मेलनमस्ति। तदा तत्रैव एषा स्थितिः अस्ति। अपरस्मिन् दिने अपि एषा स्थितिः अस्ति। अनेन किं ज्ञायते, अनेन अस्माभिः ज्ञायते यत् दिनरात्रे अभावः। अत्र नाडीक्रान्तिवित्तयोः अभेदः अत्र अस्ति, अस्मिन् पॉइंट मध्ये। अरे इस पॉइंट पे नाड़ी क्रांति वित्त में अंतर नहीं है। देखो दोनों बिल्कुल एक ही पॉइंट पे है। ये पॉइंट 2 बार होंगे, एक पूर्व में एक पश्चिम में, तद्वत्। परंतु अत्र पश्यन्तु, अत्र अंतरम अधिक। इसको मैं अलग रंग प्रयोग करते हैं। अत्र पश्यन्तु अंतरम। हरि ओम। अत्र किं भवति, अत्र कदा कोई बता सकता है यहाँ कब होगा और वहां कब होगा? अंशुल जी, आपसे आशा रखता हूं। जी, मैं एक मेरी यहाँ जिज्ञासा थी। नहीं, पहले पहले जो हम पूछ रहे हैं वो बताइए। जिज्ञासा आप नहीं करेंगे, मैं करूंगा। मैंने कर दी। हाँ बोलो। जी जी। हाँ बताइए। क्या? यहाँ पर कब होगा और यहाँ पर कब होगा? 21 मार्च से 3 महीने बाद यहाँ पर होगा, और यहाँ पर 23 सितंबर से 3 महीने बाद। एग्जैक्ट दिन नहीं आ रही है, लेकिन साधु साधु गणितम ध्यानेन पश्यन्तु। अत्र ना अत्र उत्तरी स्थानमस्ति, अत्र उत्तरी स्थानम, अत्र दक्षिणी स्थानम। अत्र पश्यन्तु, नाड़ीवृत्तं भवति उपरी भागे नाड़ीवृत्तं भवति उत्तरे, क्रांतिवृत्तं भवति दक्षिणे। अतः उपरे यथा मया चित्रितं तत्र अंतरं भवति नाड़ीवृत्तात् क्रांतिवृत्तं दक्षिणे। अतः उपरी स्थाने दक्षिणाक्रांति दृश्यते। अतः उत्तराक्रांति कदा भवति, यदा मेषादितः कन्यान्तं यदि सूर्य भवति तदेव उत्तराक्रांति। तत्र पश्यन्तु मित्राणि। अत्र पश्यन्तु, अत्र भवति मिथुनान्तं वा कर्कादौ, यतोहि परमन्तरं भवति एतस्मिन् दिने। अत्र भवति क्रांतिवृत्ते ग्रहस्थानं, नाड़ीवृत्ते अत्र दर्शनमस्ति। अतः अनयोः मध्ये यावत् अन्तरमस्ति नाड़ीक्रान्तिवृत्तयोः, तदन्तरं परम अन्तरं भवति 24 डिग्री। एतस्य ह्रासः भवति। सर्वादौ अभी वृद्धि एक मेरी भवति। जिज्ञासा थी गुरुजी। हाँ बेटा, एक बार सुनिए अंशुल जी। मैं जी, जब कह देता हूँ पूरी बात, उसके बाद पूछिए, क्योंकि फ्लो बिगड़ जाएगा। ठीक ठीक। आपका समाधान मैं करूंगा यदि रहा तो, प्रश्न रहा तो आप ध्यान से
देखिए, क्योंकि मेरा दावा है कि आपका प्रश्न रहेगा नहीं यदि आप पूरी बात सुनते। फिर भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हमें बताने के लिए बैठे हैं। यहां से ध्यान दीजिए फिर। अब इस चित्र को मैं दोबारा इम्प्रोवाइज करता हूँ, इसको ठीक बनाता हूं मैं। ठीक तो वो भी था, लेकिन आपको आपकी नजर से बना देता हूं मैं, अंशुल जी। अधुना पश्यतु। अधुना उपरि उपरि स्थाने मेषादितः कन्यान्तं, मेषादि यत्र अस्ति मध्ये, इतः यावत् यावत् गमनं भवति उत्तरे क्रान्तिवृत्तस्य, क्रान्तिवृत्तीय सूर्यस्य यावत् यावत् सञ्चरणम् अग्रे अग्रे भवति, एवम् 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 सूर्यस्य एवम् 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 यावत् यावत् यदि अत्र भवति सूर्यः, तदा नाड़ीवृत्ता नाड़ीवृत्तीय स्थानात् परम अंतरे भवति, एतस्य अन्तं परमं भवति। तदा तस्मिन् दिने कर्कादौ सूर्यः, तदा पुनः कर्कादितः कन्यान्तं यदा गच्छति पुनः ह्रासः अस्ति। यथा यथा वृद्धि प्राप्ता तस्य प्रवर्धनस्य ह्रासः अत्र भवति क्रमशः। अतः इतः आरभ्य दिनस्य वृद्धि अग्रे भवति, इतः आरभ्य दिनस्य वृद्धि अग्रे भवति। पुनः यावता वृद्धि जाता मेषादितः मिथुनान्तं यावता वृद्धि जाता तस्य ह्रासः पुनः कर्कादितः कन्यान्तं भवति। एवमेव प्रकारेण यदि तुलादौ यदि सूर्य अस्ति तदा पुनः अत्र मेलनं स्थानं यत्र अस्ति, यतोहि मेलनं द्वयोः स्थानयोः भवति, द्वयोः दिनयोः मेलनं मेषादौ तुलादौ। अरे 2 डायमेंशन है ये, इसीलिए दिख नहीं रहा, ऊपर नीचे मेलन है दोनों का। दो चूड़ियों को जब मिलाओगे, एक जगह ऊपर मेलन दिखाओगे, दूसरी जगह नीचे दिखाओगे, तो ऊपर से देखने पर एक ही मेलन दिखेगा आपको। जब साइड से देखोगे तब आपको दिखेंगे 2 मेलन है यहाँ। तो अत्र मेषादौ अपि अत्र तुलादौ अपि अत्र, इतः पुनः दक्षिणे गमनम् अस्ति। तदा तुलादितः अत्र अत्र किं भवति, तुलादितः धन्वान्तम्, अत्र धन्वान्तम् अस्ति, मकरादौ अस्ति। अस्मिन् दिने परमन्तरं भवति दक्षिणे, दक्षिणा परमाक्रान्ति। उपरि परमाक्रान्ति उत्तरा स्यात्, अत्र परमाक्रान्ति दक्षिणा स्यात्। अतः अनेनैव प्रकारेण परमा उत्तराक्रान्तेः ज्ञानं, परमा दक्षिणाक्रान्तेः ज्ञानं भवति। अत्र अनेन ज्ञायते यत् परमा दक्षिणाक्रान्ति कथं, परमा उत्तराक्रान्ति कथं, तेन दिनरात्रे ह्रासः वृद्धिश्च ज्ञायते। तेनैव आधारेण क्रान्तिवित्तीयग्रह नाडीवित्तीयग्रहयोः अन्तरम् अत्र अस्माभिः ज्ञायते। अत्र पश्यन्तु, इतः आरभ्य तुलादितः आरभ्य क्रमशः अत्र ह्रासः दृश्यते। ह्रासः नाम वृद्धि अत्र दृश्यते, क्रान्तौ वृद्धि। परन्तु अत्र एस्मिन् अधस्तले भागे क्रान्ति दक्षिणा, उपरी भागे क्रांति उत्तरा, यतोहि नाड़ीवित्तात् क्रांतिवित्तम् उत्तरे। परंतु यदि इसी को घुमा देंगे, ऊपर वाले वृत्त को, इस चक्कर को घुमा देंगे, इसको चक्कर मानकर, तो अब क्रांतिवित्त नीचे भी उत्तर में आ जाएगा। ये मैंने जो पहले चित्र बनाया था वो भी ठीक था, परंतु उससे हो सकता है अंशुल जी या जो लोग इस तरह की प्रविधि से नहीं देखे होंगे, वो हो सकता है कंफ्यूज हो सकते हैं, मे भी। क्योंकि सर्वदा नाड़ीवित्तात् क्रांतिवित्तम् उत्तरे एव अस्माभिः दृष्टम्। वस्तुतः नाड़ीवित्तात् क्रांतिवित्तम् उत्तरे अपि भवति, दक्षिणे अपि भवति।
यदि उपरे उत्तरे दृश्यते नाड़िवित्तात् क्रांतिवित्तम तदा अधः दक्षिणे दृश्यते ग्रहस्य संचरणम् आदिनं भवत्येव, अतः उत्तरी क्रांति भवति तदपि अधः स्थिति दृश्यते तद भवितुमर्हति। अरे मिथुन पे होगा और वो चक्कर नीचे दिखाई दे रहा होगा, मिथुन में भी सूर्य नीचे की ओर दिख सकता है, ऐसा नहीं है। तो फिर वह स्थान उत्तर में होगा नाड़ीविद से। परंतु तो इस तरह से मतलब कि अपना इमेजनरी जो है, इमेजनरी थ्री डायमेंशन को अपने मस्तिष्क को घुमाना है, उसको घुमाने से उसका ज्ञान होगा। इस प्रकार से आप परम क्रांति। अब देखिए नीचे जो दक्षिण में जैसे जैसे क्रांति बढ़ी, जैसे जैसे क्रांति बढ़ी, परम क्रांति हो गई 22 दिसंबर को। अब जितनी क्रांति बढ़ी थी वो वापिस उल्टे पांव वापिस आने लगी, अब क्रांति का ह्रास होने लगा। फिर मेष आदि पे आने के बाद क्रांति का अभाव हो गया। मेष आदि और तुलादि के दिन तो क्रांति है ही नहीं, क्योंकि दोनों में अंतर ही नहीं है। नाड़ी वित्तीय ग्रह क्रांति वित्तीय ग्रह, नाड़ी क्रांति वित्तयो हो ग्रह स्थान से अंतरम नास्ति अनेनैव कारणेन षड्वादने। अरे इतना ही सूर्य नियम का पालन करता तो नाड़ी वित्त में घूमता ना, क्रांति वित्त में घूमने की जरूरत क्या थी उसकी। सूर्य पक्षपात कर रहा है इसीलिए क्रांति वित्त उसने चुना। सूर्य क्रांति वित्त में घूमता इसीलिए पक्षपात का आरोप लगा, भैया उत्तर की ओर जा रहे हो, आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह। तो ये जिधर उत्तर की ओर डोल रहा है और दक्षिण की ओर डोल रहा है, इसी को डोलायमान गति कहते हैं, तिरश्चीन गति इसी को कहा गया। जो 3 प्रकार की गतियां कही हैं, एक स्वांग भ्रमण हुआ। स्वांग भ्रमण क्या हुआ? ऐसे 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 अपने अक्ष के चारों तरफ ऐसे घूमना, एक्स अपने अपने अक्ष के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमना, अपने चारों तरफ घूमना। दूसरा एक तो हुआ एक्सिस पे, अपने अक्ष पे भ्रमण। दूसरा हुआ यह करते हुए धीरे धीरे पूरा वृत्त में भी चक्कर लगा रहा है, किसी के चारों तरफ, बीच में जो है उसके चारों तरफ भी घूम रहा है। तो ये जो पहला जो हुआ, ये अपने चारों तरफ जो जलेबी सी बनाई है, तो इससे क्या हुआ, इससे दिन रात बने, दिन क्योंकि रात। बीच में सूर्य है और यहाँ भूमि मान लिया, इससे दिन रात बने। अब दिन रात बन गए, इस गति को स्वांग भ्रमण कहते हैं, स्वांग भ्रमण। दूसरा हुआ परितः भ्रमण। परितः भ्रमण नाम कक्षावृत्ते भ्रमण। अब यहाँ ये स्वांग भ्रमण करने के साथ साथ यह है अपनी कक्षा में भी घूम रहा है। इस डांस को सासा डांस बोलते हैं। एक नायिका की उंगली पकड़कर नायक, कल मैंने अपने स्टेटस पे लगाया भी है, मेरा स्टेटस जरूर देखे, मेरा स्टेटस देखिए, वहां मैंने ये डांस दिखाया भी। हमारे एक मित्र की उंगली पकड़ी है, वो अपने चारों तरफ घूम रहे हैं, ये स्वांग भ्रमण हुआ जिससे दिन रात बनेगा। और उसके अलावा वह मेरे मेरे चारों तरफ भी घूम रहे हैं, जो मेरे यानी जो चारों तरफ यहाँ घूम रहा है उसको कक्षा भ्रमण बोलते हैं, जिससे राशियों की पूर्ति होगी। राशियों में वह आगे आगे बढ़ रहा है, अंशों में। परंतु एक्सिस भ्रमण से वह क्या दिखा रहा है, एक्सिस भ्रमण से, स्वांग भ्रमण से वह दिखा रहा है कि भाई किस प्रकार से वह अपना स्वांग भ्रमण कर रहा है, इससे दिन रात बन रहा है। तो 2 बात हुई। परंतु इधर मैंने लाइन लगा दी, ये लाइन मैं दूसरे कलर की लगाता हूँ क्योंकि जिससे आपको अंतर स्पष्ट हो जाए। लो, अब यहां से लाइन लगा दी हमने। हमने कहा जो जो इधर है भैया इधर आ जाओ, और जो जो इधर है वो इधर आ जाओ। अब इतने हिस्से में जब यह हुआ, इतने हिस्से में जब यह गया, अब ध्यान से देखिए, यहां से धीरे धीरे अंतर बढ़ रहा है। यहाँ मेषादि है, धीरे धीरे अंतर बढ़ रहा है दोनों में। देखिए परम अंतर जितना बढ़ना था बढ़ गया। अब ये जो अंतर बढ़ा है इसका ह्रास होने लगा, धीरे धीरे ये अंतर का ह्रास होने लगा। रहा उत्तर में ही, इसीलिए मेष से कन्या तक सूरज रहने पर उत्तराक्रांति हुई। तुलादितः मीनांतम यदि सूर्य अस्ति चेत तदा दक्षिणाक्रांति। तेन किं ज्ञायते अंतरम अत्र परमम अस्ति परमंतरम अत्रपि परमंतरम, परंतु अत्र अंतरे ह्रासः दृश्यते। इतः अंतरस्य प्रवर्धनम, इतः ह्रासः, इतः पुनः प्रवर्धनम। अनेन किं ज्ञायते, अनेन, ये जो उत्तर और दक्षिण की ओर जो जा रहा है इसी को तिरश्चीन गति कहते हैं।
तिरश्चीन गति, तिरश्चीन गति के द्वारा ही उत्तराक्रांति दक्षिणाक्रांति का ज्ञान करते हैं। उत्तराक्रांति और दक्षिणाक्रांति का ज्ञान करने के बाद हमारा यह होता है दिन रात की ह्रास वृद्धि का ज्ञान करते हैं। अनेन प्रकारेण दिन रात्रिश्च ह्रासः वृद्धिश्च अस्माभिः ज्ञायते। यदि अत्र कस्यापि पार्श्वे प्रश्नः अस्ति चेत् तदा समुद्घाटयतु। अंशुल जी किमपि वक्तुं शक्यते? गुरुजी आप ये कह रहे थे कि कदम वृत्तस्य स्ट्रेट लाइन भवति, ये जो आपने हाँ। कहा कि स्ट्रेट लाइन, लेकिन जब हम कांति वृत्त का निर्माण करेंगे तो कदम वृत्तात् एकस्मिन् बिंदु स्थानात् तस्य निर्माणं भवति, हम्म। तो वो हमेशा अरे कहीं सर्कल से में भी रहेगा, करिए एक सर्कल ही में बनेगा ही बेटा। सारे से निर्माण होगा। कहीं से भी बनाइए वही बनेगा, क्योंकि लेकिन इसको उसे आप अपन एक बार स्ट्रेट लाइन नहीं कह सकते हैं, वहां तो सर्कल ही मानेंगे उसे। नहीं, वो सर्कल तो है ही, लेकिन स्ट्रेट लाइन वत दिखेगा ना जब सामने से देखोगे। जब केवल आप उस थ्री बिंदु डायमेंशन स्थान देख को ले तब आपको वृत्त नजर आ रहा है। केवल वो बिंदु स्थान से वो 90 अंश का दिखेगा, बाकी दूसरी जगह से आप देखें तो वहां 90 अंश नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां पर तारा जब आएगा तो वहां से 90 अंश दिखने लगेगा, क्योंकि हाँ, दोनों ही सर्कल हैं। अब अंशुल जी ने जो बात कही है वो देखिए, अंशुल जी ने क्या है, उस रहस्य को छेड़ दिया है जिसको मैं बच के निकल रहा था। अब क्या है, अब सुन लीजिए उस रहस्य को भी। अहोरात्रवित्तानि अपि इतोपि ज्ञातानि यतो हि महद्वृत्तस्य चर्चा यदि भवति, यदि लघुवृत्तस्य चर्चा न भवति तदा इतोपि सम्यक् ज्ञानं भवितुं न अर्हति। क्या ये रिपुदमन जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कोई भी इसका स्क्रीनशॉट ले ले और समूह में भेज दे ताकि हम आगे इसको प्रयोग कर सके। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समूह में भेज दीजिएगा इसको। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब मैं दूसरी स्लाइड शुरू करूंगा। करें शुरू? जी गुरु जी, कोई तो, भेज दिए। हाँ ठीक है, अस्तु। न्यू स्लाइड कुतः? न्यू वन। अत्र पश्यन्तु। अत्र पश्यन्तु। अत्र उत्तरे उत्तरे भागे त्रीणि वृत्तानि अत्र मया उपस्थापितानि। दक्षिणे भागे अपि त्रीणि वृत्तानि अत्र मया उपस्थापितानि। वस्तुतः एतानि वृत्तानि त्रीणि न भवन्ति, ततः अधिकम् एतेषां संख्या, परन्तु त्रयाणाम् आधारेणैव अन्येषां ज्ञानमपि भवितुमर्हति। अतः त्रयाणां स्थापनमेव मया अत्र सम्पादितम्। अत्र पश्यन्तु, उत्तरी स्थानात् शनैः शनैः दक्षिणे, उत्तरी स्थानात् शनैः शनैः परम उत्तरे गमनम् अस्ति। ये इसका नाम नंबर देते हैं 1, 2 and 3।
एतेषां त्रयाणां वृत्तानां नामानि भवन्ति लघुवृत्तम्। लघुवृत्तम् लघुवृत्तस्य परिभाषा का सर्वादौ पश्यन्तु। लघुवृत्तम् नाम यस्य वृत्तस्य केन्द्रं भूकेन्द्रं नास्ति। रिपुदमन जी। जी गुरु जी। हाँ, लघुवृत्तम् नाम किम्? कृतवान्। यस्य वृत्तस्य केन्द्रं भूकेन्द्रं नास्ति। हाँ जी। उच्यताम्। यस्य वृत्तस्य केन्द्रं भूकेन्द्रं नास्ति तस्य नाम तस्य नाम किमस्ति? तस्य नाम लघुवृत्तम्। लघुवृत्तं केन्द्रस्य नाम। अत्र यानि त्रीणि वृत्तानि अत्र उत्तरे मया स्थापितानि तेषां वृत्तानां केन्द्रं भूकेन्द्रे नास्ति। अत्र पश्यन्तु, एतस्य केन्द्रमपि भूकेन्द्रं नास्ति, एतस्यापि भूकेन्द्रं तु अत्र एव अस्ति, परन्तु अत्र एतेषां वृत्तानां मेलनं नास्ति। परन्तु किम् अत्र पुनः अत्र रक्तवर्णीय लाइन यत्र मया स्थापितं तत्रापि मया एका रेखा स्थापिता, परन्तु यथा या रेखा मध्ये गता, मध्ये या रेखा गता सा रेखा तस्य रेखायाः केन्द्रं भूकेन्द्रे दृश्यते। अत्र पश्यन्तु ध्यानेन, अत्र सप्त नीलवर्णीयानि वृत्तानि अत्र मया उपस्थापितानि। अत्र त्रीणि वृत्तानि तु उत्तरे, त्रीणि वृत्तानि दक्षिणे, अत्र मध्ये अपि एका नीलवर्णीय रेखा मया स्थापिता। एतस्य केन्द्रं भूकेन्द्रम् अस्ति। तदा एतद् वृत्तमपि लघुवृत्तम् अस्ति, परन्तु एतस्य केन्द्रं भूकेन्द्रम् अस्ति। तदा कदा एषा स्थितिः? यदा मेषादौ सूर्यः अस्ति, यदि सायं सूर्यः मेषादौ वा तुलादौ भवति, तदा अत्र तस्य स्थितिः अस्ति। तेन किं ज्ञायते? तेन ज्ञायते यत् अन्योः मध्ये अन्तरं नास्ति इत्युक्ते पूर्वस्यां दिशि एव सूर्यस्य दर्शनं भवति। वस्तुतः अन्यस्मिन् दिने अपि पूर्वस्यां दिशि दिने एव दर्शनं भवति, परन्तु भूभ्रमणम् अस्ति, तेन दिनरात्रेश्च ह्रासः भवति। यदि भूभ्रमणं नास्ति चेत्, यदि स्वाङ्गभ्रमणं सूर्यपरितभ्रमणम् इतोपि तिरश्चीन भ्रमणं नास्ति चेत्, तदा दिनरात्रि माने ह्रासः वृद्धि न भवति। एतेषां भ्रमणमस्ति, तेनैव दिनरात्रेः ह्रासः। अत्र पश्यतु, यानि 1 2 3 मया वृत्तानि निर्मितानि तेषां केन्द्रं भूकेन्द्रं नास्ति। यानि अत्र मया 4 5 6 अत्र त्रीणि वृत्तानि अत्र उत्तरे मया स्थापितानि, दक्षिणे त्रीणि उत्तरे त्रीणि दक्षिणे च मया स्थापितानि। वस्तुतः एतानि त्रीणि न भवन्ति उत्तरे, एतानि 90तः अधिकमेव उत्तरे, 90तः अधिकमेव दक्षिणे। एक वर्ष में जितने दिन होंगे उतने ही अहोरात्र वृत्त बनेंगे। 365 है तो 365 बनेंगे, 366 है तो 366 बनेंगे। परंतु यानी वृत्तानि उत्तरे भवन्ति तानि एव दक्षिणे। जितने उत्तर में वृत्त बनेंगे अहोरात्र उतने ही दक्षिण में। जब 180 यदि मान ले 360 दिन का एक वर्ष मान लेने में कोई बुराई नहीं है। 365 की जगह 360 मान लिया आपने, या 366 मान लीजिए। चलिए 366 दिन है, 366 दिनों में आधा किया 183, षट् षष्ट्याधिक त्रिशतम् इत्यस्य अर्थं क्रियते चेत् तदा 83 अधिक 100 भवति।
त्रि त्रि त्रिशत्याधिक 100 वृत्तानि उत्तरे तावदेव वृत्तानि दक्षिणे भवन्ति। परंतु जाते हुए का और आते हुए का जो मैसेज होगा वो समान होगा। इसीलिए यदा मेषादितः कन्यान्तम यत्र 1 2 3 मया लिखितः क्रमशः यत्र 1 2 3 1 2 3 यत्र लिखितः ततः पराक पराक नाम किंचित पराक चिन्हं मया प्रदत्तम गोल चिन्हं मया प्रदत्तम अत्र उपस्थापयामि। अत्र पश्यतु अत्र शून्य लिखितम् अत्र दिन रात्रि मानं समानौ भवतः। परंतु 1 2 3 यत्र लिखितं तदा दिनमाने वृद्धि परमा वृद्धि यत्र त्रया लिखितः तत्र तस्मिन् दिने परमा वृद्धि भवति। परंतु यत्र 4 5 6 लिखितः फोर लेखनेन 4 लेखनेन किं जायते तदा दक्षिणाक्रांति भवति। 4 5 लिखितः तेनैव दक्षिणाक्रांते वृद्धि। 6 यत्र लिखितः तेन किं जायते परमा दक्षिणाक्रांति अभवत्। तदा यथा 6 4 5 6 लिखितः 6तः पुनः प्रत्यर्पणं भवति। मैं ये जो नंबर डाले हैं ये नंबर मुझे थोड़े से गलत बन गए मुझसे। मैं इसको एक बार इरेज से मिटाता हूं कुछ नंबरों को। आप पुनः इसको देखिए। हाँ यहाँ देखिए पुनः अत्र 4 5 6 अत्र लेखनीय मत अत्र 7 8 9 यत्र लिखितः तत्रैव 10 11 12 अत्र पश्यन्तु। यत्र 1 2 3 इत्युक्ते मेषराशौ वृषराशौ मिथुन राशौ सूर्य गच्छति। यदा यावता अंतरेण मेषादितः वृषादौ पर्यन्तं यावता अनुपातेन गतः तावता अनुपातेनैव कन्या राशितः कन्या सिंहान् वा कन्यादीतः कन्यांतं तावदेव अनुपातेन अत्र प्रत्यर्पणं भवति। जैसे जैसे उत्तर की ओर जा रहा है वैसे वैसे मिथुनांत होते ही अब उसको वापिस जितना उत्तर की ओर खसका है उसका ह्रास करना हो। उसी तरह तुलादौ यदि सूर्य आगच्छति तदा दक्षिणे। अब जैसे तुला पे आया तुला से आते ही अब वो धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। तो जितना वो मिथुनांत ये धनवांत तक बढ़ गया उसके बाद उसका पुनः रिवीजन पुनः वो वापिस आएगा प्रत्यर्पण होगा उसका। अब जहां 9 लिखा वहीं पर 10 लिख दिया हमने। इसीलिए जब लंकोदयमान भी देखेंगे अभी उसको मैं छूंगा नहीं क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे। अब फिलहाल इसी पे रहता हूं। मेष वृष मिथुन राशौ यथा यथा मेलनं भवति यथा यथा गमनं भवति तेनैव तस्य सम्यक् ज्ञानं भवति। तदा अधुना अहोरात्रवित्तं किम् अस्ति तस्य समाधानम् उपस्थाप्य। इसका भी अंशुली चित्र लेकर भेजिए समूह में। रुक जाइए एक बार थोड़ी सी कमी है। अत्र ध्यानेन एकवारं पश्यन्तु। यस्य वृत्तस्य केन्द्रं भूकेन्द्रम् अस्ति तस्य नाम महद्वृत्तं। महद्वृत्तस्य अन्यतमा परिभाषा आगता। पहले महद्वृत्त सोचते थे कि 90 अंश से बना हुआ वृत्त ही महद्वृत्त होगा। परंतु अब एक नई परिभाषा आ गई। यस्य वृत्तस्य केन्द्रं भूकेन्द्रम् अस्ति तस्य नाम महद्वृत्तम् और यस्य वृत्तस्य केन्द्रं भूकेन्द्रं नास्ति तस्य नाम लघुवृत्तम्। लघुवृत्तानि बहूनि लघुवृत्तानि भवन्ति प्रत्येकस्मिन् दिने। अरे रोज सूर्य और अस्त होगा तो अहोरात्र वृत्त भी रोज बनेगा। जितने अहोरात्र हुए उतने अहोरात्र वृत्त हुए, सीधी सी बात है। तदा अतः
बहूनि अहोरात्रवित्तानि भवन्ति, यानि दिनानि एकस्मिन् दिने एकस्मिन् वर्षे भवन्ति, तानि एव अहोरात्रवित्तानि भवन्ति एव। परंतु तीन हमने क्यों बनाए? तीन एव किमर्थम? यतो हि यदा मेषादितः भवति ततः आरभ्य मे वृषादौ पर्यन्तम एक राशि है अंतरम। एक राशि का अंतर हुआ। अरे मेषादि थे वृषादि में एक राशि का अंतर हुआ, इसीलिए एक राशि के अनुपात पे हमने एक लिख दिया। तो वृषादि से मिथुन आदि के बीच में एक राशि का अंतर हुआ, इसीलिए मैंने 2 लिख दिया। वृषादि से मिथुन आदि में एक राशि का अंतर हुआ, इसलिए मैंने 3 लिख दिया। लिख दिया। अब 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 क्या हुआ? कर्कादि से सिंह आदि या मिथुन आदि से कर्क आदि का अंतर एक राशि का हुआ। अब वह है वापिस हो रहा है। देखिए 3 जहां लिखा वहीं 4 लिख दिया, इसका मतलब वापिस हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। जैसे जैसे गया है वैसे वैसे अब रिवर्स आ रहा है, वापिस आ रहा है। अब वो जैसे जैसे वापिस आ रहा है, जितना दिनमान बढ़ना शुरू हुआ था, अब उतना ही वो दिनमान वापिस घटना शुरू हुआ। 1 2 3 यत्र लिखित है, 1 2 3 यत्र लिखित है, तत्र उत्तरोत्तर वृद्धि भवति दिनमानस्य यथा यथा चत्वारः पंच षट् लिखितः तत्र ह्रासः दृश्यते। अनेन किं ज्ञायते? अनेन अस्माभिः ज्ञायते यत् उत्तराक्रान्ति अस्ति मेषादितः कन्यान्तम्। यतोहि मेषादितः मिथुनान्तम् उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर उत्तरे गमनं भवति। कर्कादितः कन्यान्तम् यथा उत्तर उत्तर प्रवर्धनम् आसीत् तस्य ह्रासः भवति। वस्तुतः मेषादितः कन्यान्तम् सूर्य अस्ति चेत् तदा उत्तरे एव सूर्यस्य स्थितिः। सूर्यस्य स्थितिः उत्तरे एव, दक्षिणे सूर्यस्य स्थितिः नास्ति मित्राणि। परन्तु यदा तुलादितः आरभ्य मीनान्तं यदि सूर्यः स्यात् तदा दक्षिणाक्रान्ति। परमा दक्षिणाक्रान्ति कदा? मेषादितः आरभ्य कन्यान्तं यदि सूर्य अस्ति तदा उत्तराक्रान्ति। यदि कन्यान्तं यदि सूर्यः स्यात् तदा तदा क्रांते अभावः। यदि मिथुनांतम वा कर्कादौ, मिथुनांत कहिए कर्कादि कहिए एक ही बात है, आपका खत्म और हमारा प्रारंभ एक ही है। इसीलिए क्या कहा? यदि मिथुनांतम भवति तदा कर्कादेः। मिथुनांत ही कर्कादि है, जो मिथुनांत होगा वही कर्क का आदि है। अतः मिथुनांतम यदा भवति तदा परमा उत्तराक्रांति। अर्थात यदि कर्कादौ यदि सूर्य अस्ति सायं सूर्य तदा परमा उत्तराक्रांति। परमा उत्तराक्रांति भवति 24 अंशानाम् अंतरम् इति सूर्य सिद्धान्ते। वस्तुतः 23 प्रायः अधुना प्रचलति, परन्तु सूर्य सिद्धान्ते यथा लिखितं तदेव अनुसरामः, अन्यत् अन्यत् किमपि न कुर्मः। यतोहि सूर्य सिद्धांत अवलंबनाय यत्किमपि अस्माभिः आचर्यते तत्र दोषः नास्ति इति मया अनुभूयते। अरे हमारी दृष्टि में अंतर हो सकता है, भगवान सूर्य के द्वारा कही हुई बात में अंतर नहीं हो सकता। जो सूर्य ये बात कह रहे हैं युगानां परिवर्तेन काल भेदोत्तर केवलः शास्त्र माध्यम तदेवेदं यत् पूर्वं प्राह भास्करः युगानां परिवर्तेन काल भेदोत्तर, वो सूर्य भगवान ये कमी छोड़ेंगे? ये कभी नहीं कमी छोड़ सकते। इसीलिए 24 अंश ही लीजिए आज भी, ऐसा मेरा मानना है। आप व्यक्तिगत निर्णय ले सकते हैं इस प्रसंग में। अर्थात मिथुनांतम यदि सूर्य अस्ति सायं सूर्य वा कर्कादौ यदि सायं सूर्य अस्ति तदा परमा उत्तराक्रांति। अब देखिए परम उत्तर में चला गया है, तो फिर जितना परम उत्तर में चला है उसका ह्रास होगा। कर्कादितः पुनः ह्रासः दृश्यते उत्तराक्रांतेः, परंतु उत्तराक्रांति एव अस्ति। उत्तराक्रांतौ यथा प्रवर्धनं जातं तत्र ह्रासः, न तु ह्रासस्य अभिप्राय दक्षिणे गच्छति इति नास्ति। सर्वादौ एतद् मनसि निधाय श्रोतव्यम्। पुनः तुलादितः सूर्य धनवान् पर्यन्तम् इत्युक्ते कर्कादौ पर्यन्तम्। तुलादितः कर्कादौ
तुलादितः मकरादौ पर्यन्तम, तुलादितः मकरादौ पर्यन्तम यदि सूर्य स्यात् तदा उत्तरोत्तर दक्षिणे वृद्धि, उत्तरोत्तर दक्षिणे क्रांते वृद्धि, यावता दक्षिणाक्रांते वृद्धि स्यात् तस्य ह्रासः क्रमशः तावदेव मानेन तस्य ह्रासः। अब मैं इसको पुनः स्पष्ट करता हूं इस चित्र को। इसका अंशुल जी फोटो लीजिए। अब अंशुल जी गुरुजी एक इसका और फोटो ले। जिज्ञासा। मैं अभी थोड़ा बचा है मेरा, वो कहने के बाद आप प्रश्न करना, फ्लो बिगड़ेगा नहीं। अहोरात्रों ठीक। को मैं स्पष्ट करूंगा कैसे अहोरात्र होता है, अभी स्पष्ट नहीं किया मैंने। हाँ ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए। अत्र पठन्तु। येषां वित्तानां केन्द्रं भूकेन्द्रे नास्ति अत्र त्रीणि वित्तानि एव मया उपस्थापितानि। एतेषां वित्तानां केन्द्रम् अत्र अस्ति, अत्र अस्ति, अत्र अस्ति। अत्र किमस्ति? अत्र मेषान्तम्, यतोहि मेषारम्भः तु अत्र अस्ति। मेषान्तम्, वृषान्तम्, मिथुनान्तम्, पुनः अत्र कर्कान्तम्, सिंहान्तम्, कन्यान्तम्। एवमेव दक्षिणे अपि कुर्मः। इत्यस्य अभिप्रायः किम्? अहोरात्रवित्तं किम्? यद्वृत्तं टिप्पणीपुस्तिकायां लेखितुं शक्यते। यद्वृत्तम् अहश्च रात्रिश्च सूचयति। यद्वृत्तम् अहश्च रात्रिश्च सूचयति। अरे जो वृत्त हमको दिन रात की सूचना दे। वस्तुतः अहोरात्रि वृत्ते सूर्य न भ्रमति। अहोरात्र वृत्त में सूर्य घूम ही नहीं सकता। सूर्य घूमेगा क्रांति वृत्त में ही। तो फिर ये अहोरात्र वृत्त की जरूरत क्या हुई हमको? अहोरात्र वृत्त बनाए क्यों? इसमें घूमेगा नहीं तो। एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा जब दोनों का मिलन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मिलन हो रहा है, मिलन हो रहा है। ध्यान दीजिए, मिलन हो रहा है। ये थोड़ा तिरछा बना है लेकिन मिलन है। यहाँ मिलन हुआ कि नहीं? बोलो भाई। हाँ हो रहा गुरुजी, है। यहाँ पर पूर्व क्षेत्र में जब हम देखेंगे ना तो वो राशि वहां पर लगी हुई रखेगी। अरे वहां आ रहे हैं अंशुल जी, आ रहे हैं, आ रहे हैं भैया। तो ये जो मिलन हो रहा है यही सूर्योदय का पॉइंट है। तो सूर्योदय के समय में, सूर्योदय काले पूर्व क्षितिजे क्रांति वृत्ते यत्र सूर्य अस्ति तत्रैव भवति सूर्योदय स्थानम्। तत्रैव भवति सूर्योदय स्थानम्। पूर्व में जो धरती दिखाई देती है वहां पर राशि चक्र का जो हिस्सा सूर्योदय के समय में टच है उसी हिस्से में सूर्य है। अब वहीं सूर्योदय हुआ। अब सूर्योदय वहां हुआ तो सूर्य तो घूमेगा क्रांतिवृत्त में। क्रांतिवृत्त तो तिरश्चीन है। नाड़ी वित्तात् क्रांतिवृत्तम तिरश्चीनम अस्ति। तिरश्चीन मतलब तिरछा, अच्छा। तिरश्चीनम अस्ति। परंतु अहोरात्रवित्तानि तु स्ट्रेट समानांतर वृत्तानि भवन्ति नाड़ीवृत्तस्य। तत्र तत्र भेदः कः? भेद यही है भैया, अहोरात्र वृत्त का काम केवल इतना है, ये बता दे कि सूर्योदय कहाँ हुआ है और ये बता दे सूर्यास्त कहाँ हुआ है, बस। और कोई काम नहीं इसका। क्रांति वृत्त का दो ही काम है, दो सूचनाएं क्रांति वृत्त दे, ये सॉरी, अहोरात्र वृत्त के दो
अहोरात्रवित्तस्य कार्यं द्वयम्। प्रथमं सूर्योदय कदा भवति, द्वितीय सूर्यास्त कदा भवति। सूर्योदय सूर्यास्त अनयोः आधारेण दिनरात्रिश्च ह्रासः वृद्धिश्च भवति। एवमेव उत्तरे अपि दक्षिणे अपि। यदि यथा यथा उत्तरे 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 नाम मेषादितः कन्यान्तं यदि सूर्यः अस्ति तदा उत्तरे एव सूर्यः, यतोहि तस्मिन् काले दक्षिणे भूमि भूमेः भूमेः दर्शनं दक्षिणे अस्ति सूर्यतः, अर्थात भूमितः उत्तरे सूर्य इत्युक्ते सूर्यतः दक्षिणे भूमि। तदा यदा तुलादितः यदि गणना क्रियते चेत् तदा भूमितः सूर्य दक्षिणे, सूर्यतः भूमि उत्तरे। अत्र पश्यन्तु, यत्र मेलनं जातम् अनयोः वृत्तयोः नाम अहोरात्रवित्त क्रांतिवृत्तयोः मेलनं यत्र अस्ति तद स्थानमेव अस्ति सूर्योदय। सूर्योदय यहाँ पे हुआ है, परंतु ये पॉइंट पूर्व की क्षितिज में लगा हुआ है आपका जब उदय हो रहा है। और यहाँ पर ये जो बिंदु मैंने बनाया है, यहाँ पर मैं एक लिखता हूं, एक और एक डैश लिख दिया मान लो। ये दो जगह मिला हुआ है एक ही जगह पे। ये जो मिलन दिखाया है ये एक जगह नहीं है, दो जगह मिलन है। एक सूर्योदय के समय में, एक सूर्यास्त के समय में। एक सूर्योदय के समय में, एक सूर्यास्त के समय में, क्योंकि सूर्यास्त भी अहोरात्रवित्त में ही होगा, तो बिल्कुल इसके विरुद्ध दिशा में सूर्यास्त है। तो विरुद्ध दिशा में सूर्यास्त है, तो देखो अब देखो यहां से अंतर देखिए, इतना अंतर हुआ, इतना अंतर हुआ, इतना बड़ा अंतर हुआ, इतना बड़ा दिन हो गया। अब यहां से देखिए, यहां से देखिए अंतर, देखो कितना बड़ा दिन हो गया, बहुत बड़ा दिन हो गया। क्योंकि सूर्य बिल्कुल 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 सर के ऊपर से नहीं जाता। सूर्य कभी भी देखेंगे तो हमेशा दक्षिण की ओर से ही जाता है, भले ही मेष संक्रांति हो या तुला संक्रांति हो, सूर्य जाएगा। क्योंकि वहां पर दो 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 चीजें काम करती है, एक अक्षांश, अक्षांश भेदा भी तत्र अस्ति, अक्षांश भेदत्वात् अपि तथा अस्ति, क्रांति भेदात् भेदत्वात् अपि तथा अस्ति। अनयोः गणना तत्र एतस्य इतोपि समाधानं तर्हि त्रिप्रश्नाधिकारे दीयते एव, तस्मिन् प्रसंगे अपि चर्चा कुर्मः। वस्तुतः अत्र चर्चा प्रचलति, तेनैव अस्मिन् प्रसंगे मया उपस्थाप्यते। हाँ जी, अतः यत्र यत्र प्रथम मेलनम् अत्र अहोरात्रवित्त क्रांतिवित्तयोः मेलनम् अत्र मया उपस्थापितं, तत्र एक लिखितः, एक डैश लिखितः, अत्र बिंदु द्वयम् अस्ति। ये उसी तरह जैसे दो कंगनों को जब मिलाएंगे पूर्व और पश्चिम में मिलन होगा, और उसके सामने से जब देखोगे दोनों एक ही बिंदु पे दिखेंगे, हम एक पे नहीं है वस्तुतः। तो इसी तरह से अहोरात्र वित्त का निर्माण होगा, जो नाड़ी वित्त के समानांतर होंगे, तिरश्चीन नहीं होंगे। अहोरात्र वित्तानि तिरश्चीन वित्तानि न भवन्ति। केवल एतस्य कार्यम अहोरात्र वित्तस्य कार्यम वर्तते, कार्यम द्वयम्, सूर्योदय कुतः सूर्यास्त कुतः। तेनेव दिनमाने ह्रासः वृद्धि इत्यस्य ज्ञानम् सूर्योदय कालात् सूर्यास्त कालात् एव क्रियते, अर्थात क्रांतिवशात् एव तस्य ज्ञानं भवितुम् अर्हति। अत्र कुत्रचित् प्रश्नः अस्ति चेत् तदा प्रष्टव्यम्। गुरुजी समाधान मेरा हो- प्रश्न। हाँ जी, हो गया समाधान। यहाँ पर एक एक तो ये है कि आपने उसके ऊपर नहीं बताया कि रेखा और वृत्त, जो आप कह रहे थे कि ये सीधी रेखा है कदम वृत्त की, उस पे आपने नहीं बताया। और तो ये सीधी दूसरा ही तो एक रेखा था, है, ये सारी सीधी रेखाएं, रेखा थोड़ी ना, हाँ, ये तो वृत्त है सारे। ये कदम वृत्त तो वहां वृत्त ही रहेगा ना गुरुजी, तो वो कंफर्म अरे हो गया ना। कोई भी वृत्त को भैया जब सामने से देखोगे वो रेखा की तरह ही दिखेगा। केवल वो बिंदु दिखेगा गुरुजी ना, पूरा वृत्त थोड़ा ना दिखेगा। वो वृत्त ही दिखेगा रेखा की, ये सारे तो वृत्त हैं। और अर्थ वृत्त बताओ कहाँ से पता चल रहा है वृत्त है?
ये सभी ठीक रेखाओं की तरह दिख रहे हैं, चाहे नाड़ी वृत्त हो, क्रांति वृत्त हो, कोई वृत्त हो। ठीक ठीक भूमध्य ठीक। रेखा, विषुवत रेखा, दोनों ही नाड़ी वृत्त के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब हम्म रेखा कैसे कहेंगे वृत्त को? रेखा की तरह दिख रहा है भाई, इसीलिए कहेंगे। हम्म। किसी भी ठीक है। वृत्त को जब सामने से देखोगे, जी जी। वस्तुतः वो वृत्त ही है, तद वृत्तमेव अस्ति, परंतु सम्मुखे एक डायमेंशन ही तो दिख, 2 डायमेंशन दिख रहा है, 3 डायमेंशन कहाँ दिख रहा है? जब थ्री ठीक है। डायमेंशन जिसको दिख नहीं रहा, उसको कैसे समझाओगे? जी उसके जी। लिए वो रेखा है। जिसको 3 डायमेंशन की अनुभूति हो गई, वह रेखा ना माने, वह वृत्ति माने, उसको रेखा ना माने। केवल स्पष्टार्थ में मया उपस्थापितम, वस्तुतः भूमध्य रेखा रेखा नास्ति, भूमध्य वृत्तमेव, विश्वत हम्म वृत्तम वृत्तम अस्ति, रेखा नास्ति। एवमेव कदम वृत्तम वृत्तम अस्ति, कदम रेखा नास्ति। परंतु केवल यह 3 डायमेंशन विषये, 3 डायमेंशन येषां मनसि तत्र न गच्छति, तदा तेषां कृते तो रेखा एव वृत्तं कथम्? अस्तु यथा अग्रे। दृश्यते तथा जी उच्यते चेत् तदा रेखा। यदि यथा दृश्यते तस्य इतोपि अदृश्यत्वस्य ज्ञानम अस्ति चेत। क्या आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? नेटवर्क प्रॉब्लम बता रहे हैं। आ रही है गुरु जी, साफ आवाज आ रही है। अत्र किमस्ति, यदि रेखा, रेखा को जब आप एक तरीके से देख रहे हैं सामने से, तो आपको रेखा दिख रही है। जब उसको दूसरा डायमेंशन आप देख जाओगे, साइड से दाएं बाएं से, तो फिर आपको वही वृत्त नजर आएगा। ये उसी तरह से है जैसे किसी कोइन को आप लेते हैं। कोइन को जब आप लेोगे तो वो कोइन बिल्कुल सामने खड़ा करोगे तो वो बिल्कुल रेखा दिखेगी वो, लेकिन वो तो वृत्त ही है भाई। वो साइड से देखोगे तब वृत्त दिखेगा, लेकिन रेखा है वो। क्योंकि ठीक रेखा ठीक। इसीलिए है क्योंकि रेखा ही दिख रही है। यही तो दर्शन है, यही तो रहस्य है इसमें। इसीलिए सर्वाणि वृत्तानि, सर्वाणि वृत्तानि रेखावृत्त एव दृश्यानि, सर्वाणि वृत्तानि रेखावृत्त एव दृश्यानि। यदि अतः अपरस्यां दिशि यदि स्थित्वा यदि तस्य दर्शनम क्रियते चेत तदा गोलवत तस्य दर्शनम। अब ये जो गोल है ये भी तो वृत्ति है, वृत्ति है, ये भी रेखा ही है। परंतु यदि उत्तरी ध्रुव का जहां पॉइंट दिया है, उत्तरी ध्रुव का स्थान जहां दिया, यहाँ खड़े होके देखोगे तो ये वृत्त भी आपको रेखा ही नजर आएगा। जो गोल, हम गोल के रूप में जिसमें हमने सारे वृत्त बनाए हैं, ये भी हमको रेखा की तरह ही दिखेगा। अंशुल जी, आपकी शंका का समाधान हुआ क्या? हाँ जी। एक और प्रश्न है गुरु जी, लघुत्तरीय है। अति इन लघुत्तरीय। इन जैसे गुरु जी हम कह रहे हैं कि एक पूर्व क्षितिज में राशियों, वहां पर हमें राशि में दिखेगा, और पश्चिम क्षितिज में, और हमें गुरु जी याम्योत्तर में भी याम्योत्तर लंघन काल में भी वो उसी राशि में दिखना चाहिए ना, जब हम नापेंगे वेधशाला में जाकर के। अब वो बात तो हमने कही नहीं अभी। मतलब वहां पर भी होना चाहिए ना, मैं सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि यदि हाँ, वहां भी दिखेगा वो हमें। ऐसा है। उस प्रसंग की चर्चा करके मैं इस कक्षा को बढ़ाऊंगा नहीं, जी। क्योंकि उसके लिए मुझे और अधिक चीजें बतानी हैं। और उसको बताएंगे ही निश्चित रूप से। अंशुल जी, आप अकेले में कंसल्ट करें यदि इसका समाधान चाहते, क्योंकि ठीक अन्य का अन्य भटक जाएंगे, क्योंकि आप इस विषय में बहुत समय से गतिमान हैं। जी इसीलिए ये शब्द ही इनको ऐसा लग रहा होगा मिसाइल की तरह। जी शब्दों गुरु को जी। उतारना अहोरात्र वित्त ही बड़ा डरते डरते उतारा मैंने, क्योंकि आपने छेड़ दिया इसीलिए। ठीक 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 गुरु क्योंकि जी। इसको उसी समय पे उतारेंगे जब उतारना है। जी। अस्तु। अस्तु, अब धन्यवाद। क्या हो गया?